एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। एक्चुअली यार मेरे को ना हंसी आ रही है, पता है क्या? सबसे पहले मैं बता दूं, आज का मेरा ये जो रिएक्शन है वो है कंट्रोवर्सी फैमिली के जो छोटे वाले बेटे बहू हैं उनके ऊपर। और यार मैं एक चीज बताऊं, मैंने बहुत टाइम से इनको नहीं देखा था, बहुत टाइम से नहीं देखा था। समझो कि जब मैंने लास्ट इनके ऊपर रिएक्शन दिया था ना तभी देखा था, उसके बाद से मैंने इनको देखा ही नहीं। तो अभी मैं इकट्ठे बहुत सारे इनके व्लॉग्स देख रही थी और मेरे को लगता है यार ये थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया है इनका, भाई साहब का। जब से ये अपना मतलब कि जब से घर से गए हैं ना, ये घर में रहते थे तो इनके पास बोलने को बहुत सारी चीजें होती थी। माँ से झगड़ा, बहन से झगड़ा, भाई भाभी से झगड़ा, तो किसी न किसी के बारे में उल्टी पुल्टी चीजें बोलते रहते थे। अभी जब ये निकल पड़े थे अपनी जर्नी पे तो इनके पास ना तो कुछ दिखाने को है, ना कुछ बताने को है, ना कुछ बात करने को है। यार ये लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना, अब मेरे को रीजन समझ में आया कि ये लोग क्यों धूम तना क्यों करते हैं। बिकॉज देखो इनकी ना मतलब समझ जो इंसान की होती है ना वो इनकी जीरो है। अब जिसको कुछ पता अता ही नहीं है कि मेरे को करना क्या है, मेरे को बोलना क्या है, मेरा कंटेंट क्या है, जिसको कुछ नहीं पता है तो वो क्या करेगा? इनको रामायण महाभारत की चौपाइयां तो आती नहीं कि वो पढ़ेंगे और हम लोग सुनेंगे और श्री राम जय राम करेंगे, नहीं आती इनको। तो फिर हम लोग मतलब ये झगड़ते हैं, लड़ते हैं, उल जुलूल हरकतें करते हैं, सिम्टम को सिंगडम बताते हैं। तो आई थिंक ये सही ही कर रहे हैं यार। तो हाँ, अब मैंने बहुत सारे इनके ब्लॉग्स देखे ना तो मेरे को हंसी आ रही है। तो अभी मैंने एक ब्लॉग देखा, पता नहीं वो कब का ब्लॉग था, बट इधर ही 2-4-5 दिन पहले की होगी। तो ये एक गाड़ी में इन्होंने पता नहीं क्या, एक तो मैं ना थंबनेल बताती हूँ पहले, वो बहुत यार ये लोग क्या चीज हैं। हाँ मैं पहले थंबनेल बताती हूँ आप लोगों को, हालांकि जो देखते हैं इनको उनको पता ही होगा। हाँ, निकल गए घर निकलने के लिए हो गए तैयार, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है दीदी को, ये क्वेश्चन मार्क। ये क्या बकलोली है जी? हाँ, फिर एक क्या है, रिश्ता बचाने के लिए निकले थे घर से बाहर, जाने से पहले लिया माँ के लिए गिफ्ट, उसमें भी क्वेश्चन मार्क। ये आदमी बेवकूफ है क्या? भाई लोगों के लिए प्यारा सा राखी, कब तक पहुंचेगी ससुराल, क्वेश्चन मार्क। ये हाँ, एक और क्या बोला इन्होंने, मायके के लोग क्यों डरे थे शादी के वक्त, बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन। और वेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन में इन्होंने क्या बाहियात चीजें दिखाई है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि इन्होंने कितनी गंदी गंदी ज्वेलरी दिखाई है। और ये जो क्या था, शादी से परेशान थे पहले इनके जो वाइफ के जो फैमिली वाले। अगर उस ब्लॉग के अंदर जाओ ना तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब जीरो, कुछ नहीं था। सिर्फ एक लाइन इन्होंने पूछा कि जो उनकी वाइफ थी उन्होंने बताया एक लाइन कि हाँ मेरी घरवाली शांत थी, बस यही था। और उसमें एक पता नहीं कौन सी दीदी जी थी, उनको बैठाया हुआ था, इनको अपना कंटेंट कुछ समझ में नहीं आया तो किसी को बैठा दिया और उनकी लाइफ की स्टोरी क्यों शेयर करनी थी? भाई साहब आप ब्लॉगर हो ना, आपको पसंद है ना अपनी जीवन की भसड़ यूट्यूब पे पसारना, कोई जरूरी थोड़ी है कि सबको ये चीजें पसंद आती है। मतलब इनका ये जब से इंसान ये जब से गए हैं ना, मतलब ये घर में रहते थे तो फिर भी सिर्फ झगड़ते थे सबसे और उस चीज के बारे में अनाप शनाप चीजें करते थे। बट अभी जब ये बाहर निकले हैं ना तब से ज्यादा ये बकलोली कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। और यार फिर ये भाई साहब जो हैं पिछले पता नहीं कितने वीडियोस डाल दिए कि अपनी वाइफ के नाम से कि जा रही है ससुराल, जा रही है ससुराल, पता नहीं फलाना ढिमकाना क्या, एकदम पूरा बकलोल हो चुके हैं यार। और इन्होंने ना एक थंबनेल डाला था कि मम्मी के लिए लिया गिफ्ट, वही जो ये लोग खरीदते हैं साड़ियां, या पता नहीं कहाँ से मांगते हैं या कौन इनको देता है, जो भी हो। तो ये दिखा रहे थे कि साड़ी और चूड़ी ली। तो मैं इनको बोलना चाहती हूँ कि भाई साहब साड़ी चूड़ी ना भी दो तो वो चलेगा, माता पिता को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है, वो तो आपसे दिया नहीं जा रहा। और यार पता है क्या, मैं ना ढकोसले में बिल्कुल बिलीव नहीं रखती। मेरे को लगता है ना कि मेरे रिश्ते अच्छे हैं तब ये गिफ्ट के लेन देन बनते हैं। और इन्होंने जो रायता फैलाया है, जो मटिया पलीत किया है अपने ही खुद के पेरेंट्स का, और जो रिश्तों का जो कचरा घिनौना इन्होंने किया है,
अब ये जा रहे हैं तो मम्मी के लिए साड़ी और भाभी के लिए गिफ्ट, इन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि देखो यार, आई नो आंटी जी भी गलत है, मैंने तो उनको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है बिकॉज वो बहुत गलत है, बट ये लड़का इतना नालायक है, ये भाई साहब इतना नालायक है, इतना नालायक है कि मतलब इन्होंने वो सारी चीजें करी है ना जो कि एक बेटा का बिल्कुल भी राइट नहीं बनता। इन्होंने अगेन एंड अगेन पूरी फैमिली पे उंगली उठाई है। और ये भी वो ना ब्लैंकेट वाली बातों पे ना ये भी क्लेरिफिकेशन दे रहे थे, मैंने एक वीडियो में देखा कि लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मैंने इतना नहीं सोचा कि ब्लैंकेट ले जाना चाहिए, हवा भरने वाली मशीन, ये तो मेरे को आज पता चला कि ये वो भी लेकर के गए थे। तो देखो भाई साहब, आप ही करते हो ना ऐसे छोटी छोटी चीजों का ना धूम धड़ाका बना करके यूट्यूब पे डालते हो, तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही। आपने अगेन एंड अगेन अपने भाई पे, भाभी पे, सब पे लांछन लगाए हैं, मतलब क्या कुछ नहीं बोला है आपने, तो फिर जो आप बोलते हो वही चीजें आपके कमेंट्स बॉक्स में आती है। आप अगर गलत करो तो ठीक है, आपको लोग गलत बोले तो आपको बुरा लग जाता है। और एक ब्लॉग में मैं देख रही थी कि, और हाँ, ये जब से निकले हैं यार, अगर आप निकले हो घर से तो कुछ तो सोच करके निकले होगे ना। कभी उसके घर जा रहे हैं, कभी उसके घर, कभी उसके घर, ये अपने भाई के भी घर गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपका घर है, भाई का घर है, आपका भी घर है, उसके लिए कोई ये नहीं है। फिर लेकिन वही चीज है ना, फिर आप भाई या भाभी के अगेंस्ट फिर वो थंबनेल मत डालो, और वो लोग भी डाल ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक मैं देख रही थी इनकी भाभी का कि हम लोग यहाँ गए तो कौन कहाँ चला गया। यार ये पूरी फैमिली निगेटिविटी की चलती फिरती दुकान है, और इनका तो मतलब इनको तो कुछ अकल ही नहीं है। चलो इसको यार लड़ने झगड़ने के लिए रहने देते हैं, बिकॉज ये लड़ेगा झगड़ेगा तो ज्यादा लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ज्यादा सही है। क्योंकि अगर ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो ज्यादा वाहियात चीजें दिखाएंगे जिनका ना कुछ सर होता है ना पैर होता है। और भाई मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ पर्सनली। कौन है आप लोग देवी देवता जो इनको देखते हैं, इनको इनमें कोई क्या देखता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ मुझे ना बकलोल लगते हैं। एक्चुअली कही जाती है ना कि जोड़ियां ऊपर से बन करके आती है, तो इनकी जोड़ी तो शायद एकदम भगवान ने एकदम जांच परख करके बनाई होगी। दोनों बकलोलों की जोड़ी, दोनों एक दूसरे के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब वो 10 डेज पहले का ब्लॉग था, मैंने मिस कर लिया था, नहीं देखा था मैंने। तो उसमें इन्होंने टाइटल डाला हुआ था अपनी वाइफ के बारे में कि आज उसका बोलना जरूरी था, नहीं तो लोग गलत समझेगी। तो लोग उनको जितना जो बोलना है वो बोल दें, उनको दुनिया गलत ही समझेगी। एक्चुअली दोनों हस्बैंड वाइफ को, एक्चुअली पूरी फैमिली को दुनिया गलत ही बोल रही है। तो उसमें इन्होंने क्या दिखाया कि उनको बैठा लिया है बगल में और इन लोगों की लेक्चरबाजी शुरू हुई। तो इनका कहना था कि उनकी वाइफ बहुत रोई हैं, और किस वजह से रोई हैं, कमेंट की वजह से रोई हैं। तो यार इतना कमेंट से आप लोगों को फर्क पड़ता है तो ब्लॉगिंग बंद क्यों नहीं कर देते हो। मतलब अगर मेरे को इतना फर्क पड़ेगा कि कमेंट के बेसिस पे अगर लाइफ आपको जीनी पड़ रही है, तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को ये चीजें कंटिन्यू करनी चाहिए। झाल मुड़ी बेचो, ठेला लगा के उसमें भी पैसे अर्न करोगे, और मतलब यहाँ से ना शांति मिलेगी आपको। और उसमें ये कह रही थी जो इनकी वाइफ है वो, कि लोग ये बोल रहे हैं कि जब से ये आई है तो घर बर्बाद कर दी, और जो भी लोग ये इस तरीके के जो कमेंट करते होंगे उनको ये बोल रही थी। तो इनका कहना था कि आप लोग बताइए, आप लोग शादी करके आई थी तो क्या सब कुछ आप डिसाइड करती थी एंड ऑल दैट। जो लोगों ने देखा होगा इनका ब्लॉग उनको पता होगा। तो यार शादी करके आई थी, चलो पूरे गलतियों में आप भागीदारी हो ना, आपका हस्बैंड आपकी बातें सुनता है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो नहीं सुनता है। तो जब वो गलत हरकतें करते हैं, जब वो अपनी बहन के लिए चोरी भी, माँ के लिए जब वो यूज कर रहे थे चोरी भी, सीना जोरी भी, और जब ये धमकियां दे रहे थे कि मुंह मत खुलवाइए क्या क्या, तो आप उसी घर में रहती हैं, सेम बेडरूम में रहती है, तो आपने उनको एक बार भी मना नहीं किया कि नहीं प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। बिकॉज शादी के पहले तो उनका अपनी माँ के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे ना, आपने देखा है ना वीडियो में। तो आपके आने के बाद ऐसा क्या हो गया। हालांकि दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार होते हैं, बट आप कमेंट से इफेक्ट क्यों हो रही है। लोग कमेंट में आपको वही चीजें बोल रहे हैं ना जो आप करती हैं। आपको ऐसी चीजें अगर नहीं सुननी होती तो फिर आप अपने हस्बैंड की किसी भी चीज में सपोर्ट नहीं करती, एकदम डायरेक्टली बोलती कि आपको जो करनी है वो कीजिए, मेरे को इन चीजों में शामिल मत कीजिए, ठीक है। और यार नौटंकी, चलो अगर आप घूमने गए थे तो बोल करके जाते, चलो फैमिली को नहीं तो ऑडियंस को तो बताते कि हम लोग कुछ टाइम के लिए घूमने गए हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आप निकल जाते हो, और फिर अब जब घर आना है तो वैसे ही ड्रामेबाजी करके थंबनेल डाल रहे हो। तो
आपको क्या लगता है? कमेंट में लोग आपको फूल बरसाए, जो आप जो करोगे वैसे ही लोग आपको क्रिटिसाइज करेगी ना। बेवकूफों की तरह हरकतें करते हो और कोई कुछ बोल देता है तो रोने बैठ जाते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता है रोने से। और ठीक है यार, मैं क्या बोलूं, एकदम बाहियात लोग हैं। इन लोगों का ना पता है, देख करके ना ब्लॉग हेडेक होने लग जाता है यार। सैल्यूट है वो लोगों को जो लोग इनको ना देखते हैं, इनके दिन दिन के 4-4 5-5 ब्लॉग देखते हैं। बिकॉज ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, एक्चुअली इनकी लाइफ में कुछ नहीं होता है। ये घूम फिरा के इनकी जो वाइफ है वो मेकअप पे आ जाती है, और मेकअप भी इतना बेकार, उसको मेकअप बोलते हैं क्या? घूम फिरा करके वो जो ज्वेलरी पे आ जाती है। तो करने क्या, इनके पास और कुछ है ही नहीं करने को, कुछ ऑप्शन दूसरा हो ना, कुछ बात करने आता है ना कुछ करने आता है, ये क्या दिखाएंगे। ठीक है यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स करके बताएं, जो मन करे वो बताएं। चलो ठीक है यार, बाय बाय।